और उनको हम रजिस्टर करेंगे और उनको भी दे देंगे। तो इस बार हम 1,40,00,000 लोगों को देंगे पैसे, इसमें से कुछ लोगों को डबल मिल रहे होंगे, लेकिन अगली मरतबा ऑब्वियसली डबलिंग ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये पैसे जो है अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला हम ये देते रहेंगे गरीब लोगों का साथ रखने के लिए। पिछली मरतबा भी आपको पता है कि जब हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे, तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 1 रुपये 79 पैसे 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। डीज़ल के अंदर भी 30 रुपये, इसके बावजूद भी अभी 9 रुपये, तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पे 1 पैसा भी टैक्स नहीं है, इस पर नुकसान हो रहा है। इसी तरह डीज़ल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पर भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पर 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। इस पर अब भी ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी अब भी 23 रुपये का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपये की कीमत थी, 148 रुपये 31 पैसे की, उसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपये 31 पैसे कीमत होगी। और आखिर में केरोसिन के ऊपर हमने 26 रुपये 38 पैसे सिर्फ बढ़ाए हैं और वो 155 रुपये 56 पैसे से बढ़ के 181 रुपये 94 पैसे हो जाएगी। लेकिन केरोसिन को 26 रुपये 38 पैसे इसलिए बढ़ाया गया जी, 155 रुपये 56 पैसे केरोसिन पे से कीमत हमने 26 रुपये 38 पैसे बढ़ाई है, तो उसके ऊपर 181 रुपये 94 पैसे हो गई। ये 26 रुपये 38 पैसे इसलिए बढ़ाई गई है कि इस पे अब ज़ीरो नुकसान हो गया। अगर हम 30 बढ़ाते तो इस पर 3-4 रुपये टैक्स मिल जाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं था। हम इस पर टैक्स इस वक्त नहीं लेना चाह रहे, तो इसके ऊपर टैक्स कोई भी नहीं है। तो ये केरोसिन वाहिद चीज़ है जिस पर हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा। बाकी लाइट डीजल ऑयल पे 8 रुपये, पेट्रोल पे 9 रुपये और हाई स्पीड डीजल पे 23 रुपये अब भी नुकसान हो रहा है। तो हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। हम साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि हम सारा साल अगला इंशाअल्लाह, और आज हमने ये हम इंटरनल बजट के अंदर भी बात कर ली, सारा साल हम हत्तुल मुमकान कोशिश करके चीनी यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन पर 70 रुपये की बेचते रहेंगे और आटा जो है वो 40 रुपये किलो बेचते रहेंगे। इसकी सब्सिडी हम सारा साल करते रहेंगे, तो गरीब लोगों को वहाँ पर कम से कम हम एक ये महंगाई से रोकेंगे। चीनी आपको 70 रुपये की और आटा 40 रुपये किलो मिलेगा यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन से। इसके अलावा सूबे चाहे, मेरे ख्याल से पंजाब जो है वो 45 रुपये में शायद आटा बेच रहा है सूबे के अंदर, बाकी सूबों का मुझे नहीं इतना एग्जैक्टली पता। और मैं इनकरेज करूँगा तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान को कि वो भी अपनी सूबों के अंदर ये सब्सिडी दें। हम इस वक्त यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन में तेल के ऊपर, खुर्दनी तेल के ऊपर, खाने पीने के तेल के ऊपर भी 100 रुपये, घी के ऊपर 100 रुपये किलो सब्सिडी दे रहे हैं और चावल और दाल पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ शायद 15 रुपये की गालिबन। तो ये सब्सिडी चावल और दाल की भी कुछ अरसे तक चलेगी, ये सब्सिडी घी की भी इंशाअल्लाह कुछ अरसे तक चलेगी, लेकिन आटे की और चीनी की सब्सिडी पूरा साल चलेगी। ये शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसला फरमा दिया है, तो इंशाअल्लाह ये इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे हम। तो हम ये समझते हैं कि इससे महंगाई आएगी, लेकिन हम ये बात मैं लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये नागुज़ीर था। मुझे इस वक्त IMF से भी फ़ैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फ़ैसले करे हैं, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे, लेकिन ये मजबूरी थी। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि एक एमनेस्टी भी उन्होंने दे दी थी, जिसके अंदर आज तक कोई टेकर नहीं आया है। तो वो एमनेस्टी भी 2 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा ऑर्डिनेंस, तो उसको भी हम लाया कि टेकअप नहीं करेंगे, तो एमनेस्टी भी ख़त्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैं यही बात करना चाहता था। अगर किसी को सवाल हो। जी खालिद भाई। सर ये बताया कि ये सारी चीज़ें करने के बाद IMF के दिन आपने एग्री कर लिया है, उसकी बेसिस पे ऊपर ये करना है कि अभी भी इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं, एक। और दूसरा ये कि आज नेपरा ने 8 रुपये फी यूनिट इजाफे की आपको रिकमेंडेशन की है, जो आपने जजमेंट है वो दी। तो ये ऑन टॉप ऑफ 5 रुपीज़ है जो इमरान खान ने सब्सिडी दी। तो ये बताइए कि ये 1 जुलाई से सारी एडवांस
होगी या इसमें से कुछ आप क्या करेंगे? जी, पहली बात यह कि देखें, IMF से जो माहिदा इंशाल्लाह होगा और हमें यकीन है कि जून के अंदर ये माहिदा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन IMF बजट भी देखना चाह रहा है, तो हम जो भी रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं वो बजट तक इंशाल्लाह पूरे कर देंगे। IMF से रोज़ बात हो रही है, डेली बेसिस पे बातचीत होती है। कभी अच्छी बात होती है, कभी नहीं भी होती, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि हर बात हम उनकी नहीं मान सकते। कुछ बातें इनकी माननी भी पड़ती हैं। तो अब जो इन्होंने एग्रीमेंट करे हुए हैं शौकत अली साहब ने, उससे पहले जो भी लीडरान ने करे हुए हैं पिछली हुकूमत के, उसके असर से मैं बहुत ज़्यादा तो डाइवर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे मैं कोशिश कर सकता हूँ कर लेता हूँ। मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा जून के अंदर मिसाल के तौर पे, लेकिन आई थिंक कि सब्सिडी ख़त्म करनी होगी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जहाँ तक बिजली की आपने बात करी, तो ये बेस टैरिफ की एडजस्टमेंट है, जहाँ तक मैंने देखी नहीं है इनकी रिपोर्ट, लेकिन